तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है डैन को जो भागे जा रही होती है और पीछे से वो लड़का बोल रहा होता है कि मिस मिस भागो मत। पर डैन उसका कुछ बात नहीं सुनती और कंटिन्यू भागे जा रही होती है। तो लड़का पीछे से बोलता है कि मिस प्लीज़ आप मेरे से मत छुपो, प्लीज़ आप रुक तो जाओ। तो डैन सोचती है कि अगर तुम मेरी जगह पे होते और मैं तुम्हें रुकने के लिए बोलती तो क्या तुम रुकते? नहीं ना, कोई भी अननोन आदमी ऐसे पीछा करेगा तो कौन ही रुकेगा। और ऐसा सोच सोच के वो भागी रही होती है। तभी एक लेडी बीच में बोलती कि हे डैन, तुम इस तरह से भाग क्यों रहे हो और क्या तुम्हें मोमो चाहिए? तो डैन जल्दी जल्दी में बोलती कि हाँ चाहिए, मैं कुछ मोमो ले रही हूँ उधार, बाद में पैसे दे दूँगी। और ऐसे सोच के वो एक मोमो उठाती है। तो पीछे से लेडी बोलती कि डैन अभी तक ये पक्का भी नहीं है। पर डैन उसका बात नहीं सुनती क्योंकि उसे तो उस लड़के को मारना था। उसके बाद वो गुस्से में एक मोमो उठाती है और देखती है कि वो लड़का कहाँ है। तभी लड़का भीड़ में से आगे आता है उसके पास। अब बोलता है कि अगर आप रुकोगे नहीं तो मेरे पास दूसरा कोई चॉइस नहीं होगा, मुझे फोर्सफुली आपको रोकना ही पड़ेगा। और वो आगे कुछ बोल पाता तभी डैन उसके मुंह पे मोमो चला के मारती है और भागने लगती है। और लेडी को बोलती है कि ये लड़का मोमो का पैसा चुका देगा। और ऐसे बोल के भागने लगती है और पीछे पलट के देखती है और सोचती है कि तुमने क्या सोचा था, तुम मुझे पकड़ पाओगे? इतना ईजी नहीं है मुझे पकड़ना। और ऐसे सोचते सोचते वो भाग रही होती है। तभी वो किसी से टकरा जाती है और वो ऊपर देखती है तो देखती है कि प्रिंस है। और प्रिंस मुस्कुराकर बोल रहे होते हैं कि इतनी जल्दी जल्दी कहाँ भाग रही हो? तो डैन बोलती है कि मिस्टर आप यहाँ। और वो पीछे पलट के उसको भी देखती है, लड़का को देखती है कि वो चुपचाप से खड़ा है। उसके बाद प्रिंस उस लड़का को बोलते हैं कि यूनिल, भागने के बाद तो तुम और सुंदर हो गए हो। तो यूनिल बोलता है कि ये बहुत ही एम्बैरेसिंग है मेरे लिए। और इधर बेचारी डैन सोच रही होती है कि एक मिनट, ये लोग दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो प्रिंस बोलते हैं कि क्या तुम सरप्राइज़ हो गई हो? वैसे सरप्राइज़ मत हो, ये मेरा ही आदमी है। मुझे लगा था कि तुम फिर से भाग जाओगी, इसलिए मैंने इससे कहा था कि वो तुम्हारा पीछा करे। जिसको सुन के डैन शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि आपके कहने का क्या मतलब है कि मैं भाग जाऊंगी? मैं इससे पहले कभी थोड़ी भागी हूँ। तो प्रिंस बोलते हैं कि अच्छा, अगर तुम ऐसा कह रही हो तो मान लेता हूँ, चलो चलते हैं। तो डैन पूछती कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग? तो प्रिंस मुस्कुराकर बोलते हैं कि मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं तुम्हारे शॉप से, तो चलो वहीं चलते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ये लोग शॉप में पहुँच जाते हैं। और ऑनर कपड़ा दिखाकर बोल रहे होते हैं कि ये देखिए, ये इस कंट्री का सबसे सुंदर फैब्रिक है, ये काफ़ी सिल्क है और ब्यूटीफुल कलर भी है और इसमें काफ़ी अच्छे से कढ़ाई किया हुआ है जो आपको किसी दूसरे शॉप में और ना ही इस पूरे कंट्री में कहीं मिलने वाला है। तो प्रिंस बोलते ओह अच्छा ऐसा बात है, तो ठीक है, मुझे जो जो पसंद आएगा मैं सब कुछ खरीदूंगा। और मुस्कुरा रहे होते हैं जिसको देख के ऑनर को भी बहुत अच्छा लगता है और बोलते हैं कि आपका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है। तो डैन सोचती है कि इनका टेस्ट अच्छा, और वो आगे कुछ सोच पाती तभी प्रिंस बोलते हैं कि हे तुम इधर आना। तो डैन बोलती है कि मेरा क्या काम, मैं वहाँ आके क्या करूँगी? तो प्रिंस बोलते हैं कि मेरे बगल में आकर बैठो। तो मेरे बगल में आके बैठोगी तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि तुम मुझे डिटेल में सब कुछ बता पाओगी ना, तो मैं अच्छे से समझूंगा कि मुझे क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं। तो डैन बोलती है कि लेकिन सर, मैं यहाँ पे खड़े खड़े भी आपको बता सकती हूँ कि क्या चीज़ अच्छा रहेगा क्या चीज़ नहीं। तो ऑनर बोलते हैं कि हे डैन, तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसे मत करो, वो जो बोल रहे हैं वो जाके करो, उनके बगल में जाके बैठो और सब कुछ बता दो, क्योंकि हम लोग इतना अच्छा कस्टमर को नहीं खो सकते। अगर ये हमारी दुकान से बहुत सारा सामान खरीदेगा तो काफ़ी कमाई होगा और मुझे बस पैसे से मतलब है, इसलिए जाओ, जो बोल रहे हो वो करो। तो डैन बोलती है कि लेकिन लेकिन तो ऑनर बोलते हैं कि जाओ। तो डैन बोलती है कि ठीक है। और इधर किंग बहुत मुस्कुरा रहे होते हैं। उसके बाद डैन उसके पास जाकर बोलती है कि ये देखिए, ये रेड कलर का सिल्क सबसे अच्छा है यहाँ पे, इसका क्वालिटी वगैरह, इसका डिज़ाइन वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है और इसमें जो कढ़ाई किया हुआ है वो सब कुछ अच्छा है। और मन में सोचती कि मुझे लग रहा है ये मुझे ही खरीदने आए हैं। उसके बाद सोचती कि चलो देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद बताती है कि मिस्टर, इस पूरे कंट्री में आपको इससे ज़्यादा अच्छा कपड़ा कहीं नहीं मिलेगा और ये कलर आप पे सूट भी करेगा। पर प्रिंस तो कोई और ही दुनिया में होते हैं और वो मुस्कुरा रहे होते हैं और डैन का हाथ पकड़ के वो अपनी गोद में से बैठा लेते हैं और बोलते हैं कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो, तुम थोड़े मेरे नज़दीक बैठो और मुझे अच्छे से बताओ, तब मुझे अच्छे से समझ में आएगा। जिसको देख के डैन पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और ब्लश भी करी होती और बोलती ये आप क्या कह रहे हो? और वो चिल्ला रही होती है पर कोई उसका बात सुनने वाला नहीं था। और जो ऑनर था उसको भी उतना मतलब नहीं था क्योंकि उसको पैसा से मतलब था। और प्रिंस के आदमी ऑनर को दुकान से बाहर लेके जा रहे होते हैं और इधर डैन अभी भी चिल्ला रही होती है कि प्लीज़ मुझे नीचे उतारो, प्लीज़ मुझे नीचे उतारो, और आप इस तरह से मुझे कैसे परेशान कर सकते हैं, ये काफ़ी बुरा है। तो प्रिंस बोलते हैं कि तुम बहुत चिल्लाती हो, और ऐसे बोल के वो उसके मुंह पे एक फ्रूट्स डाल देते हैं जिसको खा के योन सोचती है कि ये कौन सा फ्रूट है, ये काफ़ी टेस्टी है। तो प्रिंस पूछते हैं कि इसका टेस्ट तुम्हें कैसा लगा?
उसके बाद बोलते कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। और तुम्हें याद है ना, मैंने तुमसे कहा था कि जब तक तुमको पसंद नहीं होगा तब तक मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा। जिसको सुन के डैन सोचती है कि इसने जो कहा वो तो कर ही नहीं रहा है, क्योंकि ये तो तब से मुझे टच किए जा रहा है। उसके बाद बोलती है कि सर आप जो बोल रहे थे मैं समझ गई, अब मुझे नीचे उतार दीजिए। तो प्रिंस बोलते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद उसका हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं कि तुम बहुत पतली हो, लो और फ्रूट्स खाओ। और वो बहुत सारा फ्रूट उसे खिलाने लगते हैं। तो डैन बोलती है कि बस बस अब हो गया, अब मैं नहीं खा पाऊँगी। तो प्रिंस मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि तुम बिल्कुल लिटिल बर्ड की जैसा खा रही हो। उसके बाद डैन का नज़र प्रिंस का लिप्स पे पड़ता है, जिसके बाद उसे अपना फर्स्ट किस याद आने लगता है। फिर सोचती है कि ओ शिट, मैं ये क्या क्या सोच रही हूँ, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। तो प्रिंस बोलते कि क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो, क्या तुम कल कल के बारे में सोच रही हो। तो डैन इनोसेंट बनते हुए बोलती कि सर आप किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो प्रिंस मुस्कुराते हुए बोलते अच्छा तो ऐसा बात है, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। उसके बाद बोलते कि अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें कुछ याद नहीं है तो मैं तुम्हें याद दिलाने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे तो सारी मेमोरी अच्छे से याद है। बस एक तुम ही हो जो हर बार भूल जाती हो, और तुम हमेशा ही क्यों भूल जाती हो, लेकिन मैं तुम्हें याद दिला कर ही रहूँगा। उसके बाद वो उसे लव बाइट कर रहे होते हैं, तो उसे अच्छा भी लग रहा होता है लेकिन अनकंफर्टेबल भी फील हो रहा होता है। उसके बाद प्रिंस बोलते हैं कि अब तुम्हें याद आ गया, अगर अभी भी याद नहीं आया हो तो मैं याद दिला सकता हूँ। तो डैन बोलती है एक मिनट, मुझे सब कुछ याद आ गया, मैंने कहा ना मुझे सब याद आ गया है। तो प्रिंस हंसते हैं और बोलते हैं कि ये बात अगर तुम पहले ही बोल देती तो ज़्यादा अच्छा होता। तो डैन बोलती है कि इसमें कौन सा स्पेशल बात है, वैसे भी एक नॉर्मल किस ही तो था और तो कुछ था ही नहीं, तो याद करने का क्या ही ज़रूरत, और वैसे भी मैंने बहुत बार किसी को किस किया है, इसलिए ये मेरे लिए नॉर्मल है। तो प्रिंस बोलते हैं ओह अच्छा ऐसा बात है, तो मुझे लगता है कि अब आगे तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद दोनों काफ़ी क्लोज होते हैं और दोनों का दिल धड़क रहा होता है। उसके बाद प्रिंस उसे किस करते हैं और दोनों हैप्पी मोमेंट एंजॉय कर रहे होते हैं। और योन सोच रही होती है कि क्या इन्हें पता है कि मैं कौन हूँ, क्या ये भूल गए इनकी मंगेतर एक गद्दार है, और क्या होगा कि मैं इन्हें बता दूँ कि मैं कौन हूँ। उसके बाद सोचती है कि मैं इन्हें बहुत लाइक करती हूँ और मुझे लगता है कि मैं इन पे मोहित हूँ, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। और ये सब सोच रही होती है, तभी यूहे वहाँ पे पहुँच जाती है, जो कि नॉक नॉक कर रही होती है और बोल रही होती है कि डैन क्या तुम अंदर हो। जिसको सुन के डैन चौंक जाती है और सोचती है एक मिनट, मैं ये क्या कर रही हूँ। उसके बाद वो प्रिंस को हंसते हंसते बोलती है कि सर आप ये क्या कर रहे हो, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। पर प्रिंस को बहुत बुरा लगता है कि वो उसे जाने के लिए बोल रही है, इसलिए वो योन को अपने काफ़ी क्लोज लाते हैं, जिसको देख के बोलती है कि मिस्टर आप ये क्या कर रहे हो। तो प्रिंस पूछते हैं कि पहले मुझे ये बताओ वो लेडी तुम्हें क्यों ढूंढ रही है, और वो तो जूए है ना कोठा की मिस्ट्रेस, तो वो यहाँ क्या कर रही है और तुम्हें क्यों ढूंढ रही है, मुझे ये बताओ। उसके बाद पूछते हैं कि क्या तुम लोग काफ़ी क्लोज हो और तुम दोनों के बीच कैसा रिश्ता है। तो योन बोलती है कि हम लोग सिर्फ दोस्त हैं, और मन में सोचती है कि क्या प्रिंस और जूए एक दूसरे की काफ़ी क्लोज है और क्या ये लोग नाइट स्पेंड किए हैं। उसके बाद बोलती है कि सर आप प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। और प्रिंस की साइड देखती है तो देखती है कि उसका मूड बहुत ख़राब है, तो सोचती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इनका मूड ख़राब क्यों है, जबकि ये जानते हैं कि हम दोनों लड़की हैं फिर भी। उसके बाद वो दरवाजे के पास जाती है और दरवाज़ा खोल के जूए को बोलती है कि जूए अंदर आओ, वैसे तुम यहाँ क्यों आई हो। तो जूए बोलती है कि मुझे कुछ बताना था, और तभी सामने देखती है प्रिंस को, जिसको देख के बोलती है कि मिस्टर आप यहाँ, और इधर प्रिंस भी उसे हाय बोल रहे होते हैं। उसके बाद वो प्रिंस से पूछती है कि मिस्टर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो प्रिंस बताते हैं कि मैं बस बोर हो रहा था ना, तो मैं यहाँ खेलने चला आया। उसके बाद पूछते हैं कि तुम डैन को कैसे जानती हो। तो जूहे बताती कि कुछ दिन पहले डैन और मैं हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन गए। तो प्रिंस बोलते कि ठीक है मैं बाद में मिलता हूँ, और ऐसे बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। और जूहे डैन को बोल रही होती है कि डैन तुम इस आदमी को कैसे जानते हो। तो डैन हंसती है और बोलती है कि ये बताना थोड़ा मुश्किल है, खैर छोड़ो हम लोग बस कैसे मिल गए। तो जूहे बोलती है ओह अच्छा ऐसा बात है, लेकिन डैन तुम इसके साथ थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि तुम जानती हो ये आदमी, और आगे कुछ बोल ही रही होती है। तो डैन उसे चौंक कर देख रही होती है। तो जूहे बोलती है कि खैर छोड़ो जाने दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए रहने दो। उसके बाद बोलती है कि डैन आज मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने आई हूँ। तो डैन पूछती है कि हाँ बताओ। तो जूहे बताती कि डैन बात ये है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। और वो ब्लश भी करी होती है, जिसको सुन के डैन पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि जूहे लेकिन। तो जूहे उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि आज मुझे एक प्रस्ताव मिला है कहीं से, और ये प्रस्ताव सक्सेस हो जाता है तो मुझे इस कोठा में और टाइम स्पेंड करने का कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं इस कोठा में और नहीं रहना चाहती हूँ, तो प्लीज़ हम लोग साथ में कहीं दूर चले जाएंगे। तो डैन बोलती है कि जूहे लेकिन। तो जूहे बोलती है क्योंकि तुम इसलिए नहीं जाना चाहती हो मेरे साथ क्योंकि तुम लड़का नहीं हो। जिसको सुन के डैन पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि कैसे, तुम्हें कैसे पता चला।
तो जूही हँसती है और बोलती है कि मैं बहुत लड़कों से मिल चुकी हूँ, तो मुझे कैसे नहीं पता चलेगा कि कौन गर्ल है और कौन बॉय। वैसे डैन, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लड़का हो या लड़की, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि तुम बहुत ही अच्छी हो। और डैन, मैं तुमसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछूंगी कि तुम क्यों लड़की से लड़का बन गए, और हम लोग हमेशा दोस्त रहेंगे और हम लोग एक दूसरे के साथ हमेशा खुशी से रहेंगे। तो डैन बताओ, तुम क्या सोचती हो, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो गाइस, ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या डैन जाएगी उसके साथ या फिर नहीं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।